ये कहानी है लीसा नाम की लड़की की जो अपने परिवार के साथ रहती थी। पर एक दिन लीसा की मॉम को कोई काट कर मार देता है और ये सब लीसा देख लेती हैं। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहीं पर छुप जाती हैं। लेकिन इस घटना से वो काफी डर जाती हैं, जिससे वो ज्यादातर समय अकेले ही बिताने लगती हैं। पर कुछ समय बाद लीसा के पिता एक दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन वो औरत लीसा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। पर जो लीसा की स्टेप सिस्टर होती हैं, वो हमेशा लीसा का साथ और उसे काफी सपोर्ट करती हैं। लेकिन इसके बाद भी लीसा अपने परिवार के साथ ना होकर वो ज्यादातर समय कब्रिस्तान में बिताया करती थी, जहाँ उसकी मॉम की कब्र थी और यहाँ एक जवान लड़के की कब्र भी होती है, जिसके पास बैठकर लीसा अपने सुख दुख की बातें करती है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस लड़के के बारे में जान लो। ये लड़का एक म्यूजिशियन हुआ करता था, जिसे एक लड़की से लव हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसे धोखा देकर चली जाती है, जिसके गम में वो इसी कब्रिस्तान में आकर बैठ जाता है। पर उस रात उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो मर जाता है। इतने सालों में लीसा ही वो पहली लड़की थी जो उसे बात करा करती थी। लेकिन उस रात लीसा अपनी बहन के साथ एक पार्टी में आ जाती है, जहाँ वो किसी को नहीं जानती। इसलिए आना के जाने के बाद वो पार्टी में अकेली हो जाती है, जिससे उसके पास एक लड़का आता है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे पीने के बाद लीसा को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो पार्टी से चली जाती हैं और कब्रिस्तान में आ जाती हैं, जहां वो उस लड़के से कहती हैं, काश तुम मेरे पास होते। इसके बाद लीसा घर आ जाती है और गुस्से में बाथरूम का शीशा तोड़ देती है। पर तभी उसे पुतले पर बिजली गिर जाती है, जिससे वो पुतला जिंदा हो जाता है, यानी कि लीसा की विश पूरी हो जाती है। अगले दिन लीसा जब सोकर उठती है, उसकी मॉम उसे डांटना लगती है क्योंकि उसने बाथरूम का शीशा तोड़ा होता है और उसे अब इसके पैसे देने होंगे, क्योंकि लीसा को इस घर में ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता और इसमें उसके डैड भी उसका साथ नहीं देते। इसके बाद लीसा अपने काम पर आ जाती है, पर तभी उसके पास माइक आ जाता है, जो उसे कल रात के लिए माफी मांगता है और लीसा भी उसे माफ कर देती है। पर तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है, जिससे माइक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीसा रात को घर आ जाती है, लेकिन वो सब लोग पिज्जा खा रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों ने लीसा के लिए पिज्जा नहीं बचाया होता। इसके बाद वो लोग लीसा को छोड़कर मूवी देखने चले जाते हैं, जिससे लीसा घर में अकेली होती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि लीसा के सामने एक आदमी होता है, जिसे देखकर लीसा डर जाती है और उसे बचने के लिए भागने लगती है। पर वो आदमी लीसा को पकड़ लेता है और उसे कहता है वो वही लड़का है जिसे वो कब्रिस्तान में बात किया करती थी, क्योंकि वो लड़का लीसा की विश मांगने से जिंदा हो जाता है। लेकिन वो लड़का लीसा को दिखाता है उसका एक हाथ नहीं है और ना ही उसकी जबान। इसलिए वो लीसा से उसकी मदद करने को कहता है, ताकि वो अपने बॉडी पार्ट्स को ढूंढ सके। पर तभी लीसा की फैमिली घर आ जाती है और वो घर की हालत देखकर वो उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिसे लीसा उन्हें समझाने की कोशिश करती है ये उसने नहीं किया है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते, जिससे लीसा रोते रोते सो जाती है और वो लड़का उसके कमरे में ही सो जाता है। अगले दिन लीसा कॉलेज आ जाती है, पर इस बार लीसा काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं होती। इसलिए जो लड़का लीसा को पसंद करता है वो लीसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे यहाँ से भगा देती है, क्योंकि उसे लगता है वो उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जब लीसा की स्टेप मदर खाना खा रही होती हैं, वो लड़का उनके खाने में कीड़े डाल देता है, जिससे उन्हें लगता है ये सब लीसा ने किया है। इसलिए वो आखिरी बार लीसा को वार्निंग देती हैं और उससे कहती हैं, अगर इस बार तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगी। पर तभी वो लड़का उनके सर पर मारता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। साथ ही वो उनके एक कान को काट लेता है, जिसके बाद वो दोनों उनकी डेड बॉडी को उसी कब्रिस्तान में दफना देते हैं और लीसा उस कान को सील कर उसके लगा देती है। लेकिन इसके बाद भी ये कान काम नहीं करता, क्योंकि ये कान जब काम करेगा तब उसे बिजली का शॉक लगेगा। इसीलिए लीसा उसे शॉक देती है, जिससे उसे सुनाई देने लगता है और लीसा भी उसके साथ काफी खुश थी, जिससे लीसा हर दिन खुश रहने लगती है। और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लीसा कुछ ही दिनों में काफी बदल जाती है। इसलिए लीसा अब एक लड़के से दोस्ती करती है और उसे कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है, जहां वो लड़का भी होता है, और वो उसका एक हाथ काट देता है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं और वहीं पर दफना देते हैं। इसके बाद लीसा उसे हाथ को भी सील देती है, इसलिए वो लीसा के लिए पियानो बजाता है। साथ ही वो अपनी माँ का पसंदीदा गाना बजाकर दिखाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिससे पता चलता है उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं होता कि उन्होंने दो लोगों को मार दिया। अब रात को लीसा की स्टेप मदर घर नहीं आती, इसलिए उन्हें लगता है वो अब भी मीटिंग में होगी, लेकिन फोन पर पता चलता है वो मीटिंग में आज आ ही नहीं होती। इसलिए लीसा की बहन को लगता है उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन लीसा अब दुखी हो जाती है
क्योंकि अब वो पकड़ी जाएगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। पर लिसा अब मरने से नहीं डरती, इसलिए लिसा उस लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर उसका प्राइवेट पार्ट नहीं होता। अगले दिन जब लिसा स्कूल में होती है, वो देखती है क्लास में माइक नहीं है, इसलिए वो स्कूल से भागकर माइक के घर आ जाती है, जहां वो अपनी बहन को माइक के साथ बेड पर देख लेती है, जिससे लिसा को काफी गुस्सा आता है क्योंकि लिसा माइक को पसंद करती है। पर माइक उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पर तभी यहाँ वो लड़का आ जाता है जो उस लड़के को मार देता है और यहाँ से कब्रिस्तान की तरफ भाग जाता है, जिससे लिसा उसका पीछा करती है ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि उसने माइक को मार दिया। लेकिन लिसा उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो उसे पसंद करने लगती है। पर उस लड़के के पास माइक का प्राइवेट पार्ट भी होता है, जिसे सिलकर लिसा उसके साथ इंटीमेट होती है। पर अब पुलिस को सब पता चल चुका होता है, इसीलिए लिसा मर जाती है और वो लड़का उसके साथ होता है। अब कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है, जहां लिसा के पिता उसकी कब्र पर होते हैं और दूसरी तरफ वो लड़का लिसा को बुक से कहानी सुना रहा होता है, क्योंकि उसने लिसा को जिंदा कर दिया होता है जैसे लिसा ने उसे जिंदा किया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।